चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रैक्टिस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक धातु के घनाभ की विमाएं कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इसे पिघला के क्या बनाया गया? एक घन बनाया गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का क्या करना है? तो देखो एक धातु के घनाभ, तो पहले इधर देखो घनाभ बना लो। घनाभ क्या होता है? इधर देखो, घनाभ में कितनी चीजें होती हैं बोलो? अरे भैया बताओ, घनाभ में क्या क्या होता है? LBH, लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है? और ये हमारे पास हो गया घनाभ। ये क्या हो गया बोलो? घनाभ की ये होती है लंबाई, और ये क्या होती है इसकी? चौड़ाई को ब्रीथ बोलते हैं। और ये क्या है इसकी? ऊंचाई, इसको हाइट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? इसको पिघला करके क्या बनाया गया? एक घन बनाया गया। इसको पिघला करके, और घन मतलब क्या होता है? जिसकी चारों साइड, मतलब चार बता रहे हैं, जिनकी सारी साइडें क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब, घन कहते हैं। और घन की सभी साइडें आपस में क्या होती हैं बोलो? बराबर। और मतलब मान लिया यहाँ से इसकी लंबाई भी क्या है? A, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी क्या है? इसका टोटल ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है इसका? A, सभी आपस में क्या होते हैं? इसको पिघला करके, ये हमारे पास घनाभ है, ये क्यूबॉइड है ना घनाभ, इससे बना क्या दिया गया? घन, मतलब एक क्यूब बना दिया गया। इतनी बात समझ में आई? इधर देखो, इसकी लंबाई दे रखी है, बोलो किसकी? घन की लंबाई कितनी है बोलो? सॉरी, घनाभ, ये घनाभ की कंडीशन दे रखी है। घनाभ की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर है घनाभ की लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? मतलब 100 सेंटीमीटर क्या? इधर देखो लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बोलो कितनी है? 80 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्या है इसकी बोलो? चौड़ाई, इसकी ऊंचाई हो गई इसकी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ब्रीथ कितनी है बोलो? 80 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है बोलो? 64 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? ये घनाभ की कंडीशन है। किसकी है बोलो? और घनाभ का आयतन क्या होता है आप बताएं जल्दी से? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे LBH होता है ना। अब ये बताओ घनाभ का आयतन तो ये होगा, तो ये बताओ घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। भुजा का क्या होता है बोलो? क्यूब। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है आपस में? बराबर। अब देखो इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं? बराबर। समीकरण 1, 2 को क्या करते हैं? बराबर। क्यों? क्योंकि इसको पिघला करके क्या बनाया गया? एक घन। घनाभ को पिघला करके क्या बनाया गया? और जब कोई चीज एक दूसरे चीज में परिवर्तित की जाती है तो वहां पे क्या होता है? आयतन होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हमने लगाया? आयतन। तो आपस में बराबर कर दो। तो घन का क्यूब बराबर घनाभ का, सॉरी, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या है? लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का क्यूब क्या है बोलो? सॉरी, घन का आयतन, लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है बोलो? चौड़ाई कितनी है? और ऊंचाई कितनी है? 64 दे रखा है कि नहीं है? अब यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में बनाओ। इधर कितने हैं? क्यूब है ना, तो इधर भी क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे तभी तो कंपेयर होगा। एक चीज बताओ, 80 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 80 को हम लोग यहाँ पे 8 गुणे 10 नहीं लिख सकते हैं? और 64 को क्या लिख सकते हैं बोलो? 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। 88 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो ये 100 है, 1 0 ये मिल जाएगा इसको। 1000 कैसे है समझ में आया? और गुणे कितना? अरे देख लो भैया यार, यहाँ पे कुछ नहीं, ये 8 गुणे 10। अच्छा समझ में आया? अब ये गुणे 8 गुणे 8 समझ में आया? 64 का 8 गुणे कितना हो जाएगा? 8। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 1 0 ये, 1 0 ये, तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो गया बोलो? 1000। 8 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 और यहाँ पे 3। ये कितनी, इसको क्यूब के फॉर्म में लिखें, इसको घात के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या ये 10 का क्यूब नहीं बनेगा? और ये कितने का क्यूब? ये 8 का क्यूब। हो गया कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ पे ये क्यूब हमने बताया था इस कंडीशन में एक्स वाई का अगर होल क्यूब है तो आप लोग क्या लिखते हो? एक्स क्यूब। और ये
वाई क्यूब। तो कहीं एक्स क्यूब वाई क्यूब लिखा है, एक्स की जगह पे ये, वाई की जगह पे ये, तो क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल होल क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर हो जाएगा 10 गुणे कितना बोलो 8, पावर कितना है 3। देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल दोनों पक्षों में, तो ए बराबर कितना आ गया 10 गुणे 8, 8 धाम कितना आ गया 80 क्या निकल आई है सेंटीमीटर। ये भुजा किसकी, घन की सारी भुजाएं कितनी निकल आई 80 80 80 निकल आई। लेकिन हमें ये नहीं बताना है, क्या बताना है बोलो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलो जल्दी से, क्या होता है बोलो 6a² होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। क्या होता है बोलो 6a² होता है। इधर देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a का मान कितना है बोलो, a का मान कितना है 80। कॉपी पलट के एक बार देख लो ढंग से, ठीक है। यहाँ पे 6 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 64, मतलब कितना हो जाएगा 6400। इसका गुणा कराओ तो 0 0 8 सॉरी 6 चौक कितना हो गया 24, 6 रंग 36 2 38 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, है क्लियर है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोलीय आधार पर समान आधार त्रिज्या के शंकु को रखकर बनाया गया है। मतलब एक खिलौना है जो कैसा है अर्धगोलाकार, पहले कैसा है बोलो अर्धगोलाकार, मतलब सेमी सर्कल है, सॉरी सेमी हेमीस्फेयर है। इधर देखो अर्धगोले आकार का, तो ये देखो ये हमारे पास अर्धगोलेकार के ऊपर क्या रखा है बोलो एक शंकु। एक जो खिलौना है कैसा है अर्धगोले आकार का, ऊपर कैसा है बोलो ये शंकु रखा है ना। आगे क्या कह रहा, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है कितनी बोलो 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज बताओ ये अर्धगोले की त्रिज्या है कि नहीं, यहाँ पे कितनी है बोलो 3.5 सेंटीमीटर क्या है अर्धगोले की त्रिज्या। तो रेडियस दे रखा है इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या। और एक चीज ये बताएं, जब ये त्रिज्या है तो क्या ये भी तो इसकी त्रिज्या होती है, बताई थी कि नहीं बोलो। अरे भैया अर्धगोला ये देखो पूरा गोला होता है, पूरा गोला है तो यहाँ पे इसको काटा गया, तो ये देखो ये इसका डायामीटर टोटल है, तो ये इसकी रेडियस, ये रेडियस, तो यहाँ पर भी लाइन खींचोगे तो ये भी रेडियस, इधर खींचोगे तब भी, चाहे जितना ऐसे खींचो ये सब इसकी क्या होती हैं रेडियस ही होगी। तो यहाँ पे एक लाइन खींची, ये भी तो क्या होगी रेडियस, वहाँ ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस सब आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे आगे क्या 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 कहा है बोलो, खिलौने को बनाने में लगी लकड़ी का कुल आयतन, मतलब आयतन दे रखा है, कुल आयतन, आयतन मतलब कितना दे रखा है बोलो 166 सही 5/6 कितना है बोलो 5/6 सेंटीमीटर कितना है क्यूब। तो खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करनी, खिलौने की टोटल ऊंचाई समझ रहे हो कौन सी, इधर देखो पहली ऊंचाई तो यहाँ से लेकर ये बेलन, सॉरी बेलन बोल रहे हैं, ये क्या है बोलो शंकु। पहले ये शंकु की ऊंचाई होगी, पहले क्या होगी, जब शंकु की ऊंचाई मिल जाए तो यहाँ पे ये ऑलरेडी इसकी है कि नहीं, ये क्या है बोलो इसकी त्रिज्या, किसकी अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ पे निकाल लिया जाए तो टोटल खिलौने की ऊंचाई हम बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि नहीं बोलो। ये आयतन किसका दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है, किसका दे रखा है, किसका दे रखा है, बता सकता है किसका आयतन दे रखा है, शंकु का दे रखा है, अर्धगोले का दे रखा है, या ये वाला, ये जो आयतन दे रखा है अर्धगोले का आयतन है, शंकु का आयतन है, किसका है पूरे लकड़ी का आयतन है, किसका बोलो पूरे लकड़ी का आयतन। और पूरी लकड़ी से क्या बना है खिलौना, और खिलौने में क्या है अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर कैसा है शंक्वाकार है ना। तो यहाँ पे देखो आयतन बराबर क्या ज्ञात करना है इसका, सॉरी हाँ, तो इधर देखो तो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पहले एक काम करो ऊंचाई बाद में ज्ञात होगी। देखो यहाँ पे पहले क्या करोगे आयतन, आयतन बराबर कुल आयतन बराबर, पहले आयतन किसका होगा, कोई चीज बनी होती है लकड़ी की, वहां पे क्या होता है किसी, मतलब हमने क्या कहा था कोई अगर मटेरियल यूज हो किसी चीज को बनाने के लिए तो वहां पे भी क्या होता है आयतन। तो पहले किसका आयतन होगा, पहले देखो अर्धगोले का आयतन होगा कि नहीं, ये वाला
ये पहले अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं बोलो। और ये बताओ इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है ना, इसके ऊपर ही तो ये रखा गया है, क्या है बोलो, शंकु है कि नहीं इसके ऊपर बोलो ये, तो इसी में ऐड है तो ऐड कराओगे कि माइनस बोलो, जोड़ देंगे तो इस शंकु का आयतन क्या होता है बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं ये चीज। अब देखो यहाँ पे 2 आयतन कितना दे रखा है, ये टोटल आयतन कितना दे रखा है बोलो 166 सही 5/6। यहाँ पे 2 कुछ कॉमन दिख रहा है देखो कैलकुलेशन जिससे इजी हो जाए, π/3r², तो यहाँ पे πr² में कितना है, ब्रैकेट लगाओ तो यहाँ बचा कितना 2 और ये r और प्लस यहाँ पे कितना बचा h बचा सिर्फ। ये समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि गुणा करा दोगे फिर अपनी कंडीशन में आ जाएगा। अब वैल्यू सबका रखो, पहले इनको फ्रैक्शन में है तो उनको सही क्रम में लिख लो, कैसे लिखा जाएगा देखो कहाँ पे ये ना πr², ये πr², एक बचेगा यहाँ पे πr², हाँ तो एक बचा नहीं है देखो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको कॉमन लेना हो ले लो, अदरवाइज ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो इसका इधर कराओगे कैसे लिखेंगे, छछरंग कितना हो जाएगा 36, छछरंग 36 और 3 39 के 9 और 6 कन्नम 6 और 6 3 9 और प्लस कितना है 5, ये जोड़ा जाता है, बटे में कितना है 6। पाई का मान बताओ 22 और रेडियस त्रिज्या कितनी है 3.5 को हम लोग कितना लिखते हैं 7/7 कितना लिखते हैं 3/5 को 7/2, तो कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे भैया, यहाँ r² है ना, तो बटे में कितना है बोलो 1/, में ये 3 भी तो है, देखो 3 है कि नहीं, यहाँ पे 2, r का मान कितना 7/2 और प्लस ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है, ऊंचाई क्या करना है। अब इनको जोड़ो कितना आ जाएगा 1001 में कितना है 6 बराबर, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है, ये कितनी बार गया 11, तो इसको लिखो 11 गुणे कितना है 7 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणे 3। अभी कैलकुलेशन और कर देंगे, गुणा ये देखो कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया 7 प्लस कितना है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो 11 से कट जाएगा शायद, 11 नवैया कितना होता है 99 और 11 एकन्नम 11, कट गया कि नहीं बोलो 11 नवैया 99 बचा 1, यहाँ पे 11 एकन्नम 11, अब फिर कट जाएगा 13 सत्ती 91 होता है कि नहीं, 7 बार गया कि नहीं है, अब कुछ कटेगा 13 बार, कितनी बार गया 13 सत्ती 91। अब ये देखो 2 3 बार गया, 3 का दूना 3 2 जा कितना हो गया 6, अब 2 से 2 भी क्या हो गया सब सफाया, बचा गया यहाँ 13, तो यहाँ पे लिखो ये बचा 13 और यहाँ पे इधर क्या बचा 7 प्लस h बचा, क्या बचा बोलो 7 प्लस h, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस का 7, तो h बराबर बोलो कितना आ गया 6 निकल आया। h बराबर कितना निकल आया, ये किसकी ऊंचाई निकली है, ये जो शंक्वाकार है यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी निकल आई बोलो 6 सेंटीमीटर, कितनी निकल आई। और लेकिन हमें बताना क्या था इस खिलौने की लंबाई, इस खिलौने की ऊंचाई, इस खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बोलो, कुल ऊंचाई किसकी खिलौने की, तो कुल ऊंचाई खिलौने की कितनी हो जाएगी 6 और प्लस ये भी तो है, देखो कितना है बोलो 3.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9.5 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इधर क्वेश्चन नंबर 3 2020 में आपका आया क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले आकार का है, देखो इधर एक ठोस खिलौना है, कैसा है बोलो अर्धगोले आकार का, इधर देखो ये अर्धगोले आकार का है, क्या है ठोस खिलौना है, ठीक है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित किया जाता है, अध्यारोपित मतलब ऊपर रखा जाता है, इधर देखो ये शंकु रखा जाता है, इधर देखो, ठीक है, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है बोलो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है बोलो 2 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, और आधार का व्यास समझ रहे हैं ये वाला, जब आधार का व्यास टोटल ये व्यास कितना है
4 सेंटीमीटर जब टोटल व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की क्या होती है बोलो? तो त्रिज्या देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, है ना? रेडियस यहाँ पे कितना है 4/2, तो 2 दूना 4, रेडियस कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर में है। कितना है? सेंटीमीटर में है ना। अब एक चीज देखो इधर, आधार का व्यास दे रखा है, किसका? शंकु की ऊंचाई इतनी देर की और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, सॉरी आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का क्या करना है? इस खिलौने का आयतन। एक चीज बताओ, जब वो 2 था तो यहाँ पर भी ये भी तो 2 होगी इसकी रेडियस, ये भी रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी ना। तो उससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो, यहाँ खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। खिलौना कैसा है? पहले अर्धगोले के ऊपर है, और अर्धगोले के ऊपर क्या है? तो जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, है ना। बताया था आप लोगों को हमने क्लास में। आयतन निकालना है तो पहले किसका आयतन? अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और इसके ऊपर शंकु रखा है तो शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन ही क्यों यहाँ पे समझ में आया? बोलो, यहाँ दे रखा है, देखो भैया, कह रहा है लंबवर्ती शंकु, इस शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास इतना है, तो खिलौने का क्या करना है? दे रखा है तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ये बताओ 2/3 पाई का मान कितना? या देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? पहले कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बटे में कितना? यहाँ पे 2 और r बचेगा कि नहीं, और प्लस कितना है? h। वही तो कंडीशन बनी, बोलो बनी कि नहीं? वही कहीं डाउट है? बोलो। ये बताओ पाई का मान कितना रखें? 22 बटे, और रेडियस कितनी है? कितनी है? 2। तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, बटे में 3, और यहाँ पे 2 गुणे कितना रखेंगे? 2, और प्लस h। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे रखा है भैया, इधर देखो, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितनी रखेंगे? 2। कैलकुलेशन करो, देखो ये कितना आया? 22 बटे में कितना है? 7। 2 दूना कितना हो गया? 4/3। 2 दूना 4, 4 2 कितना हो जाएगा? कितना हो गया यहाँ पे? 6। काटो, देखो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार चला गया। कितनी बार गया? 22 चौके कितना होता है? 88। 88 दूना कितना हो जाएगा? 88 दूना बटे में कितना है? 7। 88 दूना कितना हो जाएगा? 176। यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना हो गया? 17 बटे में 7। इसको भाग दो, देखो कितना निकल आया? 100। ऐसे ही रहने दोगे तब भी सही एग्जाम में माना जाता है, चाहे फ्रैक्शन में कर दो चाहे इसको डिवाइड कर दो। 7 दूना कितना हो गया? बचे यहाँ पे 3 6, 7 पना 35, बचा यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0, 7 1 जा, बचा कितना यहाँ पे? 3। फिर यहाँ पे 7 चौके, तो आंसर आ गया 25.14 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, खिलौने का आयतन 25.14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा? कह रहा विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाया गया। तो एक यहाँ पे घनाभ बना लो। घनाभ मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो? ऊंचाई। इधर देखो, ये हमारे पास एक घनाभ है। ये क्या है बोलो? एक घनाभ है। घनाभ की ये वाली क्या होती है? लंबाई। लंबाई कितनी दे रखा है? 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी लंबाई। फिर क्या दे रखी है? इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब क्या होती है? अलग अलग, है ना। ठीक है, दे रखा है। तो घनाभ की लंबाई कितनी है बोलो? 5.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ये किसका है कंडीशन बोलो? ये घनाभ के लिए। किसके है बोलो? घनाभ के लिए। कह रहा बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास। 1.7 सेंटीमीटर व्यास। इधर देखो, 1.7 सेंटीमीटर व्यास के क्या बनाए गए हैं? कितने चांदी के सिक्के बनाए? सॉरी, क्या लिखा है? कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। जहाँ पे पिघलाया जाता है वहाँ पे क्या होता है? ये देखो, कितने चांदी के पिघलाना पड़ेगा। हमें नहीं पता कितने चांदी के सिक्के पिघलाए जाएंगे, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि इसका व्यास कितना दे रखा है?
सिक्के का व्यास कितना दे रखा है? 1.75 बोलो 1.75 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितनी निकल आएगी? 1.75 बटे में कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये कितना है इसका रेडियस निकल आई। और इसको छोटा कर सकते हैं। इधर देखो, देखो यहाँ कैलकुलेशन आप एग्जाम में करें, बस यही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये 2 जी पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ बटे में कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि पॉइंट 2 बार 2 पॉइंट बाद यहाँ पे देखो 1 2, तो कितना हो जाएगा? 200। कितनी बार कट गया? 75 सते 75 अठे, सॉरी 25 सते 25 अठे, तो 7 बाई कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या कितनी छोटी हमने कर दिया। समझ में आया? यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेशन करें। और कुछ दे रखा है? और क्या? मोटाई क्या दे रखा है? मोटाई। और मोटाई इसकी क्या होती है? और सिक्का कैसा है? बेलन के आकार। कैसा है बोलो? बेलन। ठोस, ठोस तो कह नहीं रहा, कैसा कह रहा? कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, मतलब ऊंचाई दे रखी है। जब ऊंचाई दे रखी है तो दिमाग यहाँ पे लगाओगे। यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, मोटाई। मोटाई बराबर क्या होती है बोलो इसकी? मोटाई बराबर क्या होती है इसकी? ऊंचाई। कितना दे रखा है? 2 मिमी दे रखा है। कितना दे रखा है? मिमी। तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो हमने बताया था 2 बटे कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 2 बटे 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई निकल आई। मोटाई क्या होती है इसकी? ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है? जब ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? बेलन का आयतन। क्या होगा बोलो? बेलन का आयतन। और यहाँ पे क्या दे रखा है? किसका आयतन? घनाभ का आयतन। तो यहाँ पे लिख लो, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई कितनी दे रखा है? बता रहा कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? कितने सिक्के? मान लिया कितने सिक्के? हाँ, मान लिया n सिक्के क्या कर जा सकते हैं? पिघलाकर बनाए जा सकते हैं। वही चीज़ है ना। मान लिया n सिक्के। तो देखो लंबाई कितनी है बोलो? 5.5। चौड़ाई कितनी है? और ऊंचाई? और पाई का मान? और रेडियस? 7/8। 7/8 कितनी बार लिखोगे? 7/8। 7/8 2 बार लिखोगे। और ऊंचाई कितनी है? मोटाई इसकी क्या कहलाएगी? और यहाँ पे नंबर निकालना है कितने गोले बनाए जा सकते, सॉरी कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। इधर देखो, पॉइंट हटाएंगे कितना बढ़ेगा? 10। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10। एक बताओ 10 से 10, 10 से 10। देखो इजी करो, 7 से 7, 2 चौके कट गया ना। अब कुछ कटेगा? 11 से कटेगा। देखो इधर 11 पचे 55, 11 दूनी 2 1 दूना। और कुछ कटेगा? अभी कट जाएगा, नहीं कटेगा आप नहीं कहाँ? 7 पना 7 पना पचम और 25 दूना 25 दूना देखो 5 गुणे क्या बचा? 5 गुणे 5 बराबर यहाँ कितना बचा? कुछ नहीं, n। 8 दूनी कितना हो गया? 16। क्रॉस मल्टी पचम और गुणे क्या कर देंगे? 16 बराबर n। 16 25 गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 400। 16 पंचे 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? 400 सिक्कों बनाए जा सकते हैं इस घनाभ से। आया समझ में कि नहीं? नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत इंपॉर्टेंट करो, डबल स्टार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन, पहले क्या है बोलो? एक बेलन है। बेलन कैसा है? लंबवृत्तीय बेलन एक हमारे पास है। ये तो बेलन दे दिया हमने, लंबवृत्तीय बेलन। ये क्या है बोलो? एक लंबवृत्तीय बेलन है। और एक लंबवृत्तीय शंकु है। और क्या बोलो? एक लंबवृत्तीय शंकु है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक लंबवृत्तीय शंकु है। ये लंबवृत्तीय क्या हो गया? शंकु है। इसकी ऊंचाइयां और आधार क्या हैं? इसकी ऊंचाइयां और आधार क्या हैं? आधार, आधार मतलब समझ रहे हैं? ये वाला, ये टोटल ये आधार और ये वाला आधार। और इसकी ऊंचाइयां इधर देखो, इसकी ऊंचाई कौन सी है? ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाइयां आपस में क्या है? मतलब ये अगर h है तो ये भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बोलो? h। मतलब ऊंचाइयां इनकी बराबर हैं तो बराबर किया। और इनके आधार, आधार मतलब समझ रहे हैं? इनकी त्रिज्याएं, ये त्रिज्या r है तो ये भी कितनी हो जाएगी? देखो आधार और ऊंचाई इनके आपस में क्या कर दिया?
यहाँ पे h1 h2 तो किया नहीं हमने। ऊंचाई अगर इसकी h है तो उसकी भी h, मतलब इसकी 2 है तो उसकी भी कितनी होगी। अगर इसका आधार मतलब इसकी त्रिज्या अगर 2 होगी तो उसकी भी, अगर इसकी 4 होगी तो उसकी 4। आगे क्या कह रहा है देखो, यदि उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना दे रखा है, किनके वक्र पृष्ठ का, मतलब समझ रहे हैं, देखो इधर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ये बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना दे रखा है, 8 अनुपात कितना दे रखा है 5, 8 रेशियो कितना है 5। तो दिखाइए कि उनके आधार की त्रिज्याएं ऊंचाई में कितना है 3:4 के अनुपात में है। मतलब उनका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताना है। कहने का मतलब ये है, देखो इधर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है क्वेश्चन। इधर देखो बस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। इधर बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको देखो इधर बेलन का वक्र पृष्ठ और क्या बटे में, इधर देखो शंकु का वक्र पृष्ठ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठ और बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो 8 बटे कितना 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अनुपात तो पढ़ा है आपने। ये बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल और बराबर कितना है 8 बटे 5। इधर देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर क्या बचा 2h अपॉन में l बराबर कितना है 8 बटे कितना है 5। अब एक चीज़ हमें और बताएं यहाँ पे, इधर देखो, इधर यहाँ पे आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था शंकु की तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला। क्या बताया था इसका, तिर्यक ऊंचाई है तो क्या होता है h² प्लस, ये तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि नहीं, l बराबर होता है √h² प्लस, क्या l की जगह पे रख सकते हैं ये चीज़, देखो 2h अपॉन में कितना रखेंगे √r² प्लस h² या h² प्लस बराबर कितना है 8 बटे 5, रख दिया कि नहीं। अब ये अंडर हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो अंडर हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे बोलो, वर्ग बाद में करेंगे। देखो पहले छोटा करो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब यहाँ क्या बचा बोलो, h अपॉन में √r² प्लस h² लिख दें या h² प्लस r², 4 बटे कितना है, इतनी बात समझ में आई। अब ये अंडर डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो क्या करें बोलो, वर्ग करते हैं। कभी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, दिमाग लगाना यहाँ पे, अंडर फॉर्म में हो तो तुरंत वर्ग कर दिया करो। तो ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने, जब वर्ग कराओगे दोनों पक्षों में तो देखो इधर h अपॉन में √r² प्लस h² का क्या कर दोगे यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर 4 बटे 5 का क्या कर दोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करा दिया। जब वर्ग कराओगे तो ये किस पे चढ़ेगा, h² के सर पे चढ़ जाएगा और ये क्या अंडर हट जाएगा कि नहीं, तो सिंपल क्या बचेगा r² प्लस h² बराबर यहाँ 4 चौके 5। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25h² बराबर, इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे r² प्लस कितना हो जाएगा, अब गुणा करा दो अंदर तो 25h² बराबर कितना 16r², फिर 16 का गुणा यहाँ पे कराओ 16h²। ये समझ में आया कैसे, पहले 16 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर 16 का मल्टीप्लाई। अब देखो h वाले, देखो कहीं पे भी तुमको इक्वल दिखे उनको अपने उनके पास ले जाओ, h दिख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है h वाले h पास ले जाओ। क्या r का कोई पेयर और बन रहा है, नहीं, तो r को छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो 25h² है माइनस 16h², अपने आप क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, बस दिमाग थोड़ा लगाएं। 25 में से 16 घटाइए कितना 9h² हो जाएगा ना, और यहाँ पे कितना है 16r²। किसका अनुपात बताना है बोलो, अनुपात किसका बताना है, हाँ मतलब सिद्ध करना है क्या, त्रिज्या और ऊंचाई, किसका, त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या और ऊंचाई के हिसाब से ले लो, तो r² यहीं पे रहने दो, 16 यहाँ पे ले आओ तो 16 बटे कितना, सॉरी 9 बटे कितना हो जाएगा 16, h यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि त्रिज्या बटे ऊंचाई कह रहा, तो ये कंडीशन बनेगी कि नहीं। ये स्क्वायर है, इधर आ जाएंगे अंडर में, तो अंडर में हो जाएगा तो कितना r अपॉन में h बराबर, ये हो गया अंडर में कितना 9 बटे 16, और 9 बटे 16 मतलब
3/4। तो अनुपात किसका, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना निकला है, 3:4 क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बोलो समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, इधर देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या और ऊंचाई, देखो इधर त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3 ये त्रिज्या और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। तो ये त्रिज्या मान लेते हैं 3x मान लें, यहाँ पे x के फॉर्म में मान लें, क्योंकि त्रिज्या ही बता रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे x मान लो या k मान लो। ऊंचाई कितनी है बोलो, इसकी 4x मान लें, यहाँ पे ऊंचाई कितनी 4x, तो यहाँ पे 3x कर लो, यहाँ पे कितना कर लिया, यहाँ पे x जगह पे आप k भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और शंकु का आयतन कितना दे रखा है बोलो, शंकु का आयतन कितना है, 301 दशमलव कितना है, 44 सेंटीमीटर क्यूब। और ज्ञात क्या करना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या कहने का मतलब शंकु की नई वाली त्रिज्या, जो x मानी इनको देखो 3x 4x। इधर देखो शंकु का आयतन क्या होता है, जल्दी बोलो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पे आयतन दे कितना रखा है, 301.44। समझ में आया कि नहीं, 1/3 पाई का मान रखवा रहा है, कितना है 3.14 रखवा रहा है। पाई का मान कितना है, जब कह दे प्रॉपर तो उतना ही रखना है। आर का मान कितना है बोलो, मतलब यहाँ पे देखो आर दे रखा है 3x और h कितना है 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। h बोलो कितना है यहाँ पे 4x, कितना है 4x। यहाँ पे 301 दशमलव कितना हो गया, आया समझ में कि नहीं है। इधर देखो यहाँ पे 1/3 और 3 दशमलव कितना है, यहाँ पे 3 तरह के, और यहाँ पे एक स्क्वायर भी तो होगा। यहाँ पे कितना है 4x बराबर 301 दशमलव कितना हो गया। अब ये देखो गुणा कराओ, ये बताओ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरो, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो, देखो 2 जीरो 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पे, देखो 3 से कट रहा है, 3 तरह के, यहाँ पे 314 है कि नहीं बोलो, और 3 चौके कितना हो गया, और x स्क्वायर x कितना हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे कितना है 30 144। क्या कट रहा है कुछ, देखो और भी काटते हैं इसको, 12 से काटो, जब 12 से काटो 12 एक नम 12, और यहाँ पे कितना निकला 3 144, 12 से काट रहे हैं इसको, 12 दूना कितना हो गया, बचा यहाँ पे 6 1, 12 पंचे, बचा यहाँ पे 1 4, 12 एक नम, बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 12 दूनी 24, कितने बार कट गया 2512 बार कट गया। और यहाँ पे कितना है 300। और एक चीज दिमाग लगाओ, 3 ये कितना 3 है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे लगभग 24, तो 3 8 24 जा रहा है ना 8 बार, या काट ही देते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे कितना लिखा है 314, यहाँ पे x क्यूब देख लेते हैं कितना है 2512। 2 से काटें, पहले 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, पहले 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 एक अन्नम 2 दूना 4, 2 पंचे 2 छंग 12, फिर 2 से काटें, नहीं 7 से कट जाएगा, नहीं, और काटो किससे कट जाएगा, x क्यूब बराबर इधर देखो 1200 कितना है 56 बटे में कितना है 15, 11 से कट 3 से कटेगा, 7 से नहीं 8 बार, 314 को 8 बार किससे कट रहा है, कहाँ पे 157 है ना, इसको काटो यार, और देखो किससे कट रहा है 314 को 25 को भाग कर तो 8 बार में पूरा चला जाएगा, 8 बार पूरा जाएगा। ठीक है सर। देखते हैं इधर 2500 को, देखें इधर 2500 कितना है 12, और काटें किससे बोलो, अरे देखो यार 300 कितना है 8 से काटो, देखो 8 चौके कितना हो गया, 8 गन्नम 8 और 8 3 11, 8 त्रिक 24, 24 1 25, हाँ पूरा कितना गया, ये पूरा का पूरा 8 बार चला जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की जो नहीं, ये 1 बार और ये कितनी बार 8 बार, ज़्यादा मेहनत नहीं किया। देखो इधर x क्यूब बराबर कितना आ गया 8,
तो एक्स क्यूब बराबर यहाँ पे 2 का क्यूब होता है कि नहीं? 8 मतलब किसका होता है? 2 का क्यूब। एक्स बराबर कितना आ गया? 2। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या नई वाली। आर बराबर कितना है यहाँ पे? 3x। ये देखो आर बराबर कितना है? 3x। तो x का मान रख दो कितना? 2। तो नई वाली जो त्रिज्या निकलेगी कितनी? 6 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नोट करो। 7 इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा? एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। इधर देखो, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 दशमलव कितना है? इधर देखो, धातु के गोले की त्रिज्या कितना है? सेंटीमीटर है ना। इसको इजी अगर लिखना चाहे रेडियस को तो कैसे लिखेंगे बताओ? पॉइंट हटाएं यहाँ पे, बोलो। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, तो 5 का दूनी 10 और यहाँ पे 21/2 हो जाएगा। गुड, कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? रेडियस। यहाँ पे 10.5 को कितना लिख सकते हैं? 21/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है, मतलब छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, लेकिन नहीं पता है कि शंकु कितना है, कितने ढाले गए, ठीक है। यही हमें बताना है। प्रत्येक की त्रिज्या, मतलब छोटे छोटे शंकु में ढाला गया है, उनकी त्रिज्या कितनी है? ये शंकु वाले के लिए, शंकु के लिए है, मतलब कितनी त्रिज्या है बोलो? ये गोले के लिए हो गए हैं, और ये शंकु की त्रिज्या कितनी बोलो? क्या 3.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7 बटे कितना लिख सकते हैं? 2 सेंटीमीटर। बताया है कि नहीं ये चीज़? पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ेगा, है ना, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई। तो क्या करना है? कुल कितने शंकु प्राप्त हुए या प्राप्त होंगे? देखो इधर कितने शंकु प्राप्त होंगे, तो मतलब यहाँ पे बताओ कोई चीज़ क्या किया जा रहा है यहाँ पे? कंडीशन बोलो। पिघला करके एक रूप में एक चीज़ को दूसरे रूप में क्या करा जा रहा है? परिवर्तित किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है? आयतन। तो पहले किसका आयतन? तो पहले गोले का आयतन, गोले का बराबर किसका हो जाएगा? शंकु बनाया जाना ना, तो शंकु का आयतन कह रहा कितने बनाए जा सकते हैं? मान लिया n शंकु बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r, और शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h। मान लिया कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? n। कुछ कट रहा है देखो, पाई से पाई, 3 से 3, और देखो यहाँ पे r अभी बाद में कैंसिल करेंगे। इसके लिए r गिर गया, किसके लिए? गोले की त्रिज्या के लिए। गोले की त्रिज्या कौन सी है? कितनी बार लिखोगे? 21/2, 21/2 कितनी बार लिखोगे? 3 बार। और यहाँ पे इसके रेडियस किसके? ये काट मत देना, ये रेडियस मत काटना, दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे बोलो क्या है? 1/3, सॉरी रेडियस कितनी है? कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। देखो 7/2, 7/2, और यहाँ पे 3। और कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मान लिया n। कट रहा है देखो, 7 3 जा कट गया ना। और ये दो पोस्टमार्टम करो जल्दी से। इधर 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 दूना 4 कैंसिल। अब 3 से 3 जल्दी पोस्टमार्टम करो इसका। 7 3 जा हो गया ना। अब 2 से 2, अब तो कुछ कटेगा नहीं। 21 3 63, 63 दूना कितना हो गया? देखो 21 3 कितना हो गया? 63। और बराबर यहाँ पे n बटे कितना है? 2। गुणा करा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 126 ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर क्या कह रहा? दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है? 64 अनुपात कितना दे रखा है? तो दो गोलों का आयतन, मान लिया पहला आयतन, और ये कितना है? दूसरा आयतन। कितना दे रखा है? 64 अनुपात कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। दे रखा है कि नहीं बोलो? तो क्या कह रहा? उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। इधर देखो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। इधर देखो, पहले बताओ गोले का आयतन होता क्या है? 2/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। इधर देखो पहले वाले के लिए मान लेते हैं V1 बराबर, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब मान लें। इसको इक्वेशन क्या बना लें, 1 बना लें। इसी प्रकार दूसरा अगर मानोगे तो V2 बराबर मानोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बेलन का आयतन। तो यहाँ पे R2 कर लें तो इक्वेशन इसको क्या बना लें 2। तो यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, भाग करने पर समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को जब भाग देंगे तो इधर देखो V1 अपान में क्या निकल आएगा, तो V1 अपान में V2 भाग दे रहे हो तो कितना है बोलो, ये 4/3 पाई R1 का क्यूब। और यहाँ पे V2 का वैल्यू कितना है 4/3 पाई R2 का क्यूब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। ये देखो 4/3 पाई R क्यूब, सॉरी 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा बोलो, यहाँ पे V1 अपॉन में कितना बचा V2। यहाँ पे R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, R1/R2 का क्या लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, ये V1 अनुपात V2 दे रखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, V1 अपॉन में V2 64 कितना लिख सकते हैं 27, इसे लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे रखो V1 अपॉन में V2 की जगह पे, तो V1 अपॉन में V2 किसके बराबर है 64 कितना हो गया बोलो 27 बराबर R1/R2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, ये 64 किसका होता है 4/4 होता है कि नहीं बोलो, और 27 कितना होता है 3/3 और यहाँ पे R1/R2 का होल क्यूब। ये कितने क्यूब हो जाएंगे 4 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, तो ये सभी का होल क्यूब लगा सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे R1/R2 का होल क्यूब। अब ये देखो बेस, सॉरी इसके क्या है, घाते इनके बराबर हैं, घाते बराबर हैं तो क्या ले लेंगे बोलो, रेडियस इसकी निकल आएगी। तो देखो घाते कैंसिल तो क्या आ जाएगा, R1/R2 बराबर कितना निकल आया 4/3 निकल आया। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकला, इनकी रेडियस का रेशियो कितना निकल आया 4/3। निकालना क्या है, इनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इधर देखो तो यहाँ पे बोलो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बोलो, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बोलो 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन इनका क्या बताना है अनुपात। तो एक काम करें, ये पहले गोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे बंद कर लें, तो यहाँ पे R1 रेडियस हो कर लेंगे नहीं। अब दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ इधर देखो, दूसरे गोले का, इसको दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पे 2 कर लें, ये भी कितना हो जाएगा 4 पाई R2। यहाँ पे R1 R2 क्यों किया गया, क्योंकि रेडियस यहाँ हमें दे रखी है ना, निकाला हम लोगों ने रेडियस, क्योंकि आयतन दे रखा था, आयतन से निकाला रेडियस। अब यहाँ पे इनको 1 व 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ किसका, पहले वाले का, पहले वाले का वक्र पृष्ठ अपॉन में कितना है दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ, दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना है 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे में कितना है 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा बोलो R1 अपॉन में R2 का, और R1 अपॉन में R2 है क्या बोलो 4 बटे कितना है, यहाँ पे रख दो 4/3 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 16/9। इनका क्या निकालना है अनुपात। तो वक्र पृष्ठ 1 ऐसे लिखोगे, वक्र पृष्ठ 1 अनुपात, यहाँ पे क्या लिखोगे वक्र पृष्ठ 2, वक्र पृष्ठ 2 का अनुपात कितना निकला है 16:9। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा, एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर, देखो इधर एक ही प्रकार के कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ही प्रकार के कितने हैं बोलो 12। इनको क्या किया गया है पिघला दिया गया है। इनको क्या किया गया है पिघला दिया गया है। ठीक है, इनको पिघला करके क्या बनाया गया
इनको पिघला करके क्या बनाया गया बोलो? बेलन। इनको पिघला करके, इन सभी को पिघला करके क्या बनाया गया बोलो? बेलन बनाया गया। और बेलन कैसा होता है ये बोलो? सिलेंडर होता है सर। ये सिलेंडर बनाया गया बेलन। देखो इधर, ये बेलन बनाया गया, एक पूरा बनाया गया बेलन। इनको पिघला करके, इन 12 गोलों को या गोलियों को पिघला करके क्या बनाया गया बोलो? बेलन बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे जैसे मान लो सुनार दुकान पे जाते हैं तो सोने का कई आकार की चीजें बना देते हैं ना, कहीं अंगूठी बना देते हैं, कहीं पायल बना देते, तो पिघला करके ही तो बनाते हैं। आगे देखो, अरे यार हंसने वाले क्या हो, तुम तो हर चीज का सेंस वहीं ले जाते हो। आगे ये कई आकार के बने हुए कितने? 12। अब ये बताओ पिघला करके 2 सेंटीमीटर व्यास, बताओ गोलों को पिघला कर 2 सेंटीमीटर व्यास। ये 2 सेंटीमीटर व्यास क्या है? बेलन का। 2 सेंटीमीटर व्यास किसका है? ये तो बेलन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल व्यास होता है कि नहीं? यस सर। ये क्या है टोटल बोलो? व्यास। और व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, जब ये व्यास है तो ये वाला नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? सर्कल के फॉर्म में होता है। कैसे होता है? सर्कल के फॉर्म में। और जब सर्कल के फॉर्म में होता है तो ये वाला सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस होती है कि नहीं? तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि व्यास क्या होता है? रेडियस बराबर क्या होता है? व्यास का आधा। देखो r बराबर होता है d/2। तो व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो? 2। तो 2/2। तो त्रिज्या कितनी निकल आई? 1 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? त्रिज्या कितनी निकल आई? 1 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है इसमें? 16 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये बताओ इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट, ऊंचाई दे रखी है। कितना? 16 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना है बोलो? 16 सेंटीमीटर। और व्यास क्या था? 2 सेंटीमीटर व्यास था इसका। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब क्या कह रहा है बोलो? ठोस धात्विक बेलन बनाया गया तो प्रत्येक गोले का क्या करना है? व्यास। प्रत्येक गोले का क्या करना है? व्यास ज्ञात करना है। तो इधर देखो, प्रत्येक गोले का व्यास। कितने गोले बनाए गए हैं? कितने गोले थे? 12। तो इधर देखो 12 गोलों का आयतन, 12 गोलों का आयतन। और बराबर क्या होता है? ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर किसके बोलो? बेलन के। बेलन का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे बोलो? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन और गुणे क्या कर लें? ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है बोलो? गोलों का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये 12 गोले हैं, तो 12 गोले का आयतन क्या होता है बोलो? 4/3। अरे मतलब एक गोले का आयतन देखो 4/3 πr³ होगा, होगा ना ये? तो एक है तो यहाँ पे 12 से गुणा करोगे तभी तो 12 बोलोगे। तो 12 क्या हो जाएगा? 4/3 πr³। और यहाँ बेलन का आयतन क्या होता है? πr²। ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना? यस सर। r यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 चौके 4 बार गया, तो 4 चौके। तो यहाँ पे 1 r बचा, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3। 1 r बचा। देखो ये वाला बच रहा है कि नहीं है? बराबर क्या बचा? h। तो यहाँ पे हमने लिख दिया तो 16 गुणे r। हाइट कितनी है बोलो बेलन की? 16। तो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया? 1 ही तो आएगा बोलो। तो त्रिज्या कितनी निकल आई? 1 सेंटीमीटर। और रियलिटी में यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है इसका? किसका? गोले का। ये बताओ गोले की त्रिज्या है? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 त्रिज्या सबकी कितनी हो जाएगी? अब समेत लिखना तो है नहीं इतना। तो व्यास क्या है? त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा इसका? व्यास। डायामीटर। ये क्या हो जाएगा बोलो? डायामीटर क्या होता है? 2r। व्यास क्या होता है? d बराबर 2r फॉर्मूला। तो 2 गुणे r। रेडियस कितनी निकली है? 1 रख दो। तो डायामीटर कितना निकला है? 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं बोलो? दो क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल करो 2020 में। देखो पढ़ा सब डाल दो, लेकिन एग्जामिनर पूछता क्या है क्वेश्चन में? आप गहराई से क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सब पढ़ डालो, लेकिन क्वेश्चन 2 सेकंड का है। अगर आप लगाना चाहें इसको, अगर आता है तो। देखो इधर क्या करा? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखो एक ये लंबवृत्तीय बेलन है, एक ये क्या है बोलो? लंबवृत्तीय बेलन है ना? एक ये लंबवृत्तीय बेलन है। क्या दे रखा है इसमें बोलो?
इसमें देखा 9 पाई। क्या दे रखा है बोलो? इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, किसका बोलो? आधार का 9 पाई ये बताओ, ये आधार का क्षेत्रफल है तो आधार यही तो है पूरा। इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है? ये इतना जो एरिया घेर रहा है कितना है 9 बोलो? पाई कितना है सेंटीमीटर बोलो? स्क्वायर। 9 पाई। इसका जो एरिया दे रखा है कितना है बोलो? 9 पाई 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया। समझ गए क्या चीज होता है? यस सर। आगे बोलो क्या कह रहा? आगे क्या इसके है? आधार का व्यास जान तो उसके आधार का, एक चीज बताओ, जब इसकी अगर रेडियस हमें पता, ये बोलो, ये अगर इसकी रेडियस पता हो जाए तो ऑटोमेटिक हमें क्या पता चल जाएगा? व्यास पता चल जाएगा ना। एक चीज यहाँ पे ध्यान से बताओ, ये देखो, क्या ये जो इसका आधार का व्यास बन रहा है ये क्या सर्कुलर फॉर्म में नहीं है? बोलो किस फॉर्म में है? जब सर्कुलर फॉर्म है तो यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या होता है? बोलो सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाले क्षेत्रफल और ये वाले क्षेत्रफल आपस में क्या कर देंगे? नहीं समझ में आया? क्षेत्रफल कितना देर का? 9 पाई। और ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर क्या? स्क्वायर। या कह सकते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में। देखो इधर, तो यहाँ पे लिखो a बराबर आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे दे कितना रखा है बोलो? 9 पाई क्षेत्रफल दे रखा है। इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2। इन समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व बराबर 2 से तो एरिया कैंसिल ना। यस सर। एरिया बराबर हो जाएंगे ना। Yes, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 पाई। ये बताओ, पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, तो आर स्क्वायर बराबर 9। तो ये कितना आ जाएगा? √9। तो आर बराबर प्लस माइनस कितना निकलता है? 3। लेकिन हमेशा सिंबल कैसा लेते हैं? ये बताओ, यहाँ पे रेडियस कितनी निकल आई? 3। तो जब ये रेडियस 3 है तो ये भी 3 होगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 6। या अगर ना लिखना हो तो लिख लो, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 त्रिज्या। तो 2 आर कितना निकाले हो? 3। तो डी बराबर कितना निकाला है? 6 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर दो। समझ आया कि नहीं बोलो? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। जल्दी से और दो बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार में बदल दिया जाता है। क्या है? गलत हो गया क्या? लिखा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। बच्चे ने क्या किया? बच्चे तो ऐसे बन्नी होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नॉटी बोल सकते हैं ना, बन्नी मतलब नॉटी। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की क्या याद करना है? समझना है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इजी है। मॉडल में बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई, देखो मान लेते हैं ये मिट्टी की ऊंचाई पड़ी, इधर देखो, मान लेते हैं ये मिट्टी की ऊंचाई पड़ी, इधर देखो, ये क्या पड़ी है? मिट्टी की ऊंचाई पड़ी है। तो इसमें क्या किया है बच्चे ने? मिट्टी की एक ऊंचाई पड़ी है, बच्चे ने क्या किया बोलो? और इस मिट्टी की ऊंचाई कितनी है बोलो? ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर लिख लो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर इस मिट्टी की ऊंचाई है। अभी हमें नहीं पता है क्या बन रहा है, अभी कुछ नहीं पता। अभी पता है मिट्टी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और आधार त्रिज्या कितनी है? आधार त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आधार त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया? देखो इधर शंकु बनाया गया। इस मिट्टी का क्या बना देगा समझना। अब इधर देखो, इस मिट्टी का क्या बना देगा? शंकु। इधर देखो, इस मिट्टी का बना दिया उसने शंकु। शंकु के आकार का। और शंकु की रेडियस कितनी बोलो? कितनी? 6 सेंटीमीटर। कितनी बोलो? 6 सेंटीमीटर। और ये बताओ यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी? ऊंचाई कितनी दे रखा है? तो यहाँ पे लिख दो ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं? अब क्या करना है बोलो? अब क्या करा? एक बच्चे ने इसे किसके आकार में बदल दिया? गोले के आकार में बदल दिया। इस एक बच्चे ने क्या किया? मिट्टी का है भाई, कुछ भी बना सकते हो ना। बच्चे ने क्या किया? इसको दो पीट करके कैसे कर दिया? गोला बना दिया। तो इसको कैसे बना दिया बोलो? गोला का आकार दे दिया। कैसा आकार दिया बोलो? गोला। एक चीज यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, ये कितना है? रेडियस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो इधर सॉल्यूशन। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो?
शंकु की ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी देर की है? 6 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा बोलो? सर त्रिज्या लिखे ऊंचाई है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो करना क्या है बोलो? गोला गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या, ये दो गोले की यहीं पे तो त्रिज्या है, ये वाली ये गोले की क्या है बोलो? मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लिया बोलो? कैपिटल आर। ये तो गोले इसका आयतन, जहाँ पे मिट्टी की बात करता है तो वहाँ क्या होता है? जहाँ मिट्टी की बात करे है ना, बालू की बात करे, पानी की बात करे, या एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तन करे तो क्या होता है? गहराई की बात करे तब भी क्या होता है? तो बेलन का आयतन बोलो कि इसका शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? और ये आपस में हम क्या कर दें? ये वाले आपस में क्या कर दें? जब बराबर करेंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो गया? तो यहाँ पे लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 4/3 पाई आर। देखो कुछ कट रहा, पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल। रेडियस का आर कम आर भी कट रहा है ना, यस सर, एक आ जाएगा। एक आर ये और एक आर ये। तो यहाँ पे स्मॉल आर ही मानो, स्मॉल आर कर लो, ठीक है। ये तो एच कितना दे रखा है? 24। पहले एच बराबर यहाँ पे 4r चर्च 4r ही निकलेगा ना। हाँ, आर एच का मान कितना रखें? 24, और यहाँ पे 4 r का मान निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 6। तो रेडियस कितनी निकल आई? रेडियस कितनी निकल आई बोलो? तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखो। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है? कितनी है बोलो? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर की क्या बनाई गई है? गोलियां बनाई गई हैं। तो इस प्रकार की गोलियों की क्या करना है? तो ये ठोस गोले की त्रिज्या, पहले ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितना है बोलो? 10 सेंटीमीटर ये ठोस गोले की त्रिज्या है, और उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर की क्या बनाई गई है? गोलियां। ये मतलब R1 कर लेते हैं, इसको क्या कर लें बोलो? इसको क्या कर लेते हैं बोलो? R2। ये कितना है बोलो? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे इधर देखो यार, एक ठोस गोले को पिघला करके ये कितना है बोलो? इसका रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और इसको मतलब छोटा कर दिया गया। बना कितना गया है? 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कितना बना दिया गया? 2 सेंटीमीटर का एक गोला बना दिया गया। समझ रहे हैं? पहले इसका रेडियस कितनी थी? त्रिज्या 10। अब छोटा कर दिया गया, छोटा बना दिया। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब त्रिज्या छोटी होगी तो कोई चीज छोटी हो जाएगी ना। पहले 10 थी, अब 2 होगी। तो क्या करना है बोलो? इस प्रकार गोलियों की संख्या, इस प्रकार गोलियों की संख्या। इधर देखो, ये पहले वाले के लिए रेडियस है, इस वाले के लिए, पहले वाले, इसके लिए आयतन क्या होगा बोलो? इसके लिए आयतन क्या होगा बोलो भाई? वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब कर लें। दूसरे के लिए, इस वाले के लिए बोलो 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2। बात समझ में आया कि नहीं? और आपस में क्या कर दिया इन्हें? तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से। जब बराबर करोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4/3 पाई R1 का क्यूब, और यहाँ पर भी 4/3 पाई R2 का क्यूब। कितनी गोलियां बनाई जा सकती? इधर देखो, कह रहा कितनी गोलियां बनाई जा सकती? पहले बताओ, ये कितना था? 10। तो इसको बना दिया कितना? 2 सेंटीमीटर का गोला। पहले कितना था? 10 से बनाया कितना गया? 2। तो कितनी गोलियां मान लिया? N। मान लिया कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? N नंबर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे किससे गुणा कर दें? N से कर दो, X से कर दो, K से कर दो, इससे मैटर नहीं करता। ये देखो 4/3 कैंसिल। अब ये बताओ R1 कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं बोलो? R2 कितना है बोलो? 2 का क्यूब। तो यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ पे लिखा 1000, और ये कितना हो जाएगा? अपॉन में लेकर आ जाओ तो n बराबर कितना निकल आएगा? 1000/8। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 125। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? 125 ऐसी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। नोट कर लो जल्दी। जिसका ना लगाओ देख लो इधर। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा
एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां क्या है? एक क्या है बोलो? एक शंकु, इधर देखो, एक शंकु और क्या कह रहा है बोलो? एक बेलन, एक ये शंकु है और क्या है बोलो? एक हमारे पास ये बेलन, इनके क्या समान है बोलो? इनके आधार और ऊंचाइयां क्या है बोलो? आधार और ऊंचाइयां आपस में क्या है? इक्वल है, समान है। ठीक है, देखो इधर ये इसकी ऊंचाई होती है कि नहीं बोलो, और ये इसकी रेडियस होती है कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब इधर देखो क्या कह रहा? शंकु तथा एक बेलन के आधार, आधार मतलब क्या? इसका बेस। इधर देखो, ये मान लेते हैं इसका R1 है और ये कितना है बोलो? R2, और ये आपस में क्या है? बराबर। मतलब ये R1 बराबर R2 बराबर किसके मान लें? R के। समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेगा। अब ये आधार समान है, इनकी ऊंचाइयां भी क्या है? इधर देखो, ये मान लेते इसकी ऊंचाई क्या है? h1, और यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई का कर ले, और ये भी आपस में क्या है? तो h1 बराबर h2 बराबर किसके हो जाएगा? h मान लेते हैं, दोनों बराबर है ना। अब यहाँ मतलब h1 के लिए भी h होगा, h2 के लिए भी h, r1 के लिए r, r2 के लिए भी r। तो क्या करना है बोलो? इनके आयतनों का अनुपात किसके? तो ये इसका आयतन क्या होता है? इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको बना लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। बोलो समझ आ रहा है? ज्ञात करना इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का, तो इनके आयतनों का अनुपात। इधर देखो, इसको V1 कर लें तो इसको R1 H1 कर सकते हैं। यहाँ पे जब V2 करोगे तो इसको R2 और H2 करोगे। कहीं डाउट है बोलो? H1 H2 देखो, क्योंकि यहाँ पे H1 H2 H मान ला, R1 R2 R मान लिया, तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को क्या करोगे? भाग देंगे। तो समीकरण 1 व 2 को यहाँ पे भाग दे दो आप, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 1 क्या है बोलो? V1 अपॉन में V2, V1 का वैल्यू कितना है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर, यहाँ पे H2, कुछ कट रहा है पाई से पाई, तो यहाँ पे V1 अपॉन में V2 आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये दो 3 नीचे आ जाएगा ना, और इसको कैसे लिख सकते हैं? R1/R2 का होल स्क्वायर। R1/R2 का क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, टोटल होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H1 अपॉन में H2। बात समझना है कि नहीं? इधर देखो, V1 अपॉन में V2, R1 का वैल्यू कितना है? R2 का भी कितना है? तो यहाँ पे देखो 1/3, यहाँ पे R बटे में R का होल स्क्वायर किया। H1 कितना है? H है, और H2 भी कितना है? H के बराबर कह रहा था ना, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे ही कर रहे हैं। इधर देखो, V1 अपॉन में V2 1 कितना है? 3। एक चीज बताओ, R से R कैंसिल हो गया ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितना? 1 ही तो रहेगा। ये देखो, H से H कैंसिल, तो कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो V1 अपॉन में V2 बराबर 1/3। अनुपात में लिखना तो क्या इसको? V1 अनुपात V2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/3। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? रेशियो क्या निकल आएगा? V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1:3। नंबर 7 इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करा। 7 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इधर देखो, एक घन, एक क्यूब हमारे पास है। इधर देखो, ये क्यूब है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? घन है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब जिसके कितने फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं इसके? घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक आपस में क्या होते हैं? बराबर। 6 फलक आपस में क्या होते हैं? ये बताओ कितना कोर, मतलब समझ रहे हो? एज किनारा, इसका किनारा कितना है बोलो? 7। कितना है बोलो? 7। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 7। और ये भी कितना है इसका? 7। ये सब क्या है टोटल बोलो? 7 है। टोटल कितना है? 7 दे रखा है। आगे क्या कह रहा? अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बना जाए। इससे क्या बना दिया जाता है? इसको परिवर्तित करके क्या बना दिया जाएगा? तो बेलन। देखना इधर, इसको ये बनाया गया, अब इसको ठोक पीट के आप बना दे कैसे? बेलन। तो जब बेलन बना देंगे, क्या इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन आएगा? नो सर, ऊंचाई तो ऊंचाई रहेगी ना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर परिवर्तन आ जाएगा। इधर देखो, ये वाला अगर इसको परिवर्तन ये होगा, परिवर्तन ये देखना, ये चीज है, ये जब चीज इसको राउंड अप करोगे आप,
तो ये वाला जो इसका टोटल व्यास है ना इसका, Yes, sir. देखा जाए गोले का टोटल क्या होगा ये Yes. जब राउंड अप इसको आप करोगे इस तरीके से तो देखिए इधर ये ऐसे राउंड अप होगा कि नहीं बोलो। यस सर। जब राउंड अप करोगे तो एक बेलन बनाओगे इसको ऐसे, तो बेलन बनाओगे तो बेलन का ये देखिए यही वाला जो ये व्यास है इसका टोटल कितना है 7 व्यास टोटल कितना है 7 बेलन के लिए व्यास, लेकिन इसके लिए क्या है भुजा भुजा, इसके लिए क्या है बोलो भुजा कितनी है 7। जब ये 7 है तो ये बताओ इसको जब राउंड अप करके एक बेलन बनाएंगे तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगा 7/2 7/2 क्योंकि इसका क्या है ये व्यास है। बात समझ में आई कि नहीं, चीजों को समझो। देखो तो रेडियस बराबर कितना निकला है 7/2, क्यों क्योंकि रेडियस बराबर होता है व्यास बटे 2, डायमीटर का क्या होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। क्या ऊंचाई में कोई परिवर्तन आएगा ऊंचाई में, ये देखो ये वाली जो ऊंचाई है तो ऊंचाई तो सेम ही रहेगी ना, तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी 7, क्योंकि सब देखो ये भी 7 है तो ये भी कितना हो गया सब 7, क्योंकि फलक क्या होते हैं सब आपस में इधर देखो ये 7 है, ठीक है समझना है। तो इधर देखो यहाँ पे इसकी भुजाएं सब क्या होती हैं आपस में बराबर, तो ये निकालना क्या है बोलो इस बेलन का आयतन, क्या करना है इस बेलन का आयतन क्या होता है। आयतन पता है क्या होता है, किसी चीज को मतलब घेरना, जैसे गिलास खाली रखा है उसमें पानी भर देते हैं तो पानी क्या करता है उस जगह को घेर लेता है, जितना पानी डालेंगे उतना जगह घेर लेगा, मतलब जगह को घेरना क्या बोलता है उसको आयतन। तो आयतन क्या निकल आएगा बोलो बेलन के आकार का, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h बेलन का आयतन होता है πr²h, तो बेलन का आयतन पाई का मान कितना होता है 5/7 और रेडियस कितना है 7/2 तो 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं 7/2 7/2। ऊंचाई कितनी है बोलो 7 ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया कि नहीं, ये कितनी बार गया 11 7 77 77 गुणे 7 कराओ 77 गुणे 7 बटे में कितना हो जाएगा 2। इधर देखो 77 इधर समझना, इधर देखो 77 7 सत्ते कितना हो गया 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो गया 53 बटे में 2 काटो 2 दूना 2 छन और यहाँ पे 2 9 18 2 पंचे 10 पॉइंट लगाया तो वॉल्यूम कितना निकला है 269.5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बोलो, क्लियर है कि नहीं है।